खबरों का सारथी। बिहार के जहानाबाद के सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़, 7 कांवड़ियों की मौत, 12 से ज्यादा घायल, सीढ़ी चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर में 48 घंटे के भीतर तीसरी आतंकी मुठभेड़, उधमपुर के बसंत पुल के जंगलों में 3-4 आतंकी छिपे। अनंतनाग के किश्तवाड़ा में भी सर्दी जारी, आज देश भर के अस्पतालों में बंद रहेंगे ओपीडी सेवाएं। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या के बाद फोर्डा का ऐलान, कोलकाता की घटनाओं को लेकर डॉक्टर करेंगे स्ट्राइक। एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिलने की संभावना, 12 सीटों पर 3 सितंबर को उपचुनाव, 11 भाजपा और सहयोगियों की जीत संभव। मानहानि मामले में समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राजस्थान हरियाणा सहित 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जयपुर में 5 जैम में डूबे, जम्मू कश्मीर में पुल दहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। बिहार से खबर है, जहानाबाद के मुखदुमपुर मंदिर में हादसा हुआ है। बिहार से खबर, जहानाबाद के मुखदुमपुर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में हादसा हुआ है। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाबा के जलाभिषेक के दौरान मची भगदड़। सिद्धेश्वर मंदिर में भगदड़ से 8 की मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाबा के जलाभिषेक के दौरान मची भगदड़। सिद्धेश्वर मंदिर में भगदड़ से 8 की मौत। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल। सिद्धेश्वर मंदिर में भगदड़ से 8 की मौत। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल। बाबा के जलाभिषेक के दौरान मची भगदड़। तीन महिलाओं समेत 8 की मौत। हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल।
बाबा के जलाभिषेक के दौरान मची भगदड़। बिहार जहानाबाद के मखदूमपुर में यह हादसा। मंदिरों में लगातार जिस तरीके श्रद्धालु आ रहे हैं उस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही हैं। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के अलग अलग सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर से खबर है, सावन के चौथे सोमवार में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन के चौथे सोमवार के दिन भक्तों का तांता शिवराजपुर स्थित खेरेश्वर महादेव मंदिर में लगी लंबी लाइन। बिठूर के बनखंडेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। सुरक्षा को देखते हुए शिव मंदिरों में तैनात भारी पुलिस फोर्स।
भीड़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई उस तरीके से खास मकबूल इंतज़ाम नहीं है जो अन्य तरीके से मंदिरों में देखने को मिलते हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजू शर्मा संवाददाता मेयर से हैं, मधु दरबादी प्रयागराज, सुरेश सविता कानपुर, जयवीर मावी गाजियाबाद, पवन तिवारी लखनऊ और आकाश रावत बिठूर से हैं। सबसे पहले आकाश आपके पास आएंगे। बिठूर वैसे भी आस्था से जुड़ी एक ऐसी जगह है जहां पर देश विदेश तमाम जगह से लोग आते हैं। कुछ ही दूरी पे शिवराजपुर में एक खेरेश्वर मंदिर है जहां की अव्यवस्थाएं बड़े चर्चित हैं आजकल। कल कुछ लोग दर्शन करने गए, हमारे परिवारजन, वो बता रहे हैं कि यहाँ महिलाएं दब रही हैं, बेहोश हो जा रही हैं और सुरक्षा के नाम पर प्रबंधन एक पानी की बोतल लेके हाँकता नजर आ रहा है सबको। आकाश, आकाश आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, आकाश अभी हमसे जुड़े नहीं है, हमसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुरेश सविता हमारे साथ बने हुए हैं कानपुर के प्रसिद्ध मंदिर से। सुरेश सुन पा रहे हो मैं? जी जी, आवाज आ रही है आपकी विशाल जी। जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं कानपुर के मंदिरों में? जी विशाल जी, मैं सबसे पहले बता दूं कि कानपुर का ये जो परमठ मंदिर है, ये कहीं ना कहीं कानपुर के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा और सुंदर केंद्र है। क्योंकि यहाँ पर आज अगर हम चौथे सोमवार की बात करें कि सुबह से ही भक्तों का लंबा तांता यहाँ पर लगा हुआ और दूर दूर से भक्त दर्शन करने आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं। अगर हम विशाल बात करें यहाँ पर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की, तो यहाँ पर जो पुलिस का प्रबंध है, चौक चौबंद चारों तरफ बहुत ही सुंदर इंतजाम, और उसी के साथ साथ जो मंदिर प्रशासन की टीम है उन्होंने भी कमर बिल्कुल कस ली ताकि आने जाने वाले किसी भी प्रकार के जो यहाँ पर दर्शनार्थी हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि जो एक खबर आ रही है भक्तल की, उसको लेकर के मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा चौक चौबंद हो गया। हमारे साथ मंदिर प्रशासन के कुछ लोग भी हैं, हम विशाल इनसे बात करेंगे और जानेंगे मंदिर में किस तरीके की व्यवस्था है और लोगों को किस तरीके से सुंदर दर्शन हो रहे हैं। भैया, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? विष्णु दीक्षित नाम है। विष्णु भैया, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि पटना में एक मामला हुआ है जिसमें 9 लोग लगभग एक्सपायर कर गए, तो कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से कैसी व्यवस्थाएं कि किसी को आने जाने में समस्या ना हो? मंदिर प्रशासन, पुलिस प्रशासन व श्री आनंदेश्वर व्यापारी सेवा एवं सुरक्षा समिति, लोगों ने मिलकर कई तरह तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कई जगह हम लोगों ने बैरिकेड्स कर रखे हैं। जैसे भीड़ होती है तो हम लोग उन्हें डाइवर्ट कर लेते हैं, जगह जगह पर टुकड़ी के हिसाब से काट लेते हैं। उससे क्या होती है कि अच्छी लाइन चला लेते हैं। महिलाएं जो आती हैं उनकी एक अलग व्यवस्था की गई, उनकी एक अलग लाइन है जिसमें महिलाएं अलग चलती हैं। जिन लोग से छोटे बच्चे होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको हम लोग बिना लाइन के सेवकों के साथ भेजते हैं दर्शन कराने के लिए। हैंडीकैप लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था? हाँ, हैंडीकैप लोगों के लिए हमारे पास ऐसी व्यवस्था है, जैसे किसी को चोट लगी है और वो लंगड़ा रहा है तो उसके साथ 2 लड़के जाते हैं, या कोई बुजुर्ग या ज्यादा चोटिल व्यक्ति है तो हमारे लिए व्हील चेयर हमारे पास, तो 2 लड़के उनको व्हील चेयर से ले जाते हैं, बाबा के दर्शन कराते हैं, व्हील चेयर से वापस उसी स्थान पर लेके आते हैं जहां से वो उनको ले जाते हैं। इससे क्या रहता है कि बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और पुरुष वर्ग अलग अलग होने की वजह से जो व्यवस्थाएं रहती है सुचारू रूप से बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं, और प्रशासन का जो हमें सपोर्ट मिलता है उससे जो भीड़ है, आने वाला जो आम जनमानस है, वो सुव्यवस्थित रूप से जैसा लाइन के हिसाब से चलना है उस हिसाब से चलता है। जय भोलेनाथ। तो ये हमारे साथ जो बिल्कुल मंदिर सुरेश, आपको रोकेंगे। हमारे साथ रामनगरी अयोध्या से प्रवेश पांडे जुड़े हैं। प्रवेश, अगर बात की जाए तो वहाँ की क्या स्थिति है? में ही विशाल देखिए कितनी सुंदर तरीके से सारे इंतजाम किए, पानी की गई, तो मंदिर दर्शन करने वाले परमठ में जो भी दर्शनार्थी उनको आने में कोई समस्या नहीं हो रही। जी बिल्कुल, प्रवेश का रुख करेंगे। प्रवेश, अयोध्या में क्या स्थिति है? प्रवेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, प्रवेश से फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जयवीर के पास चलेंगे। जयवीर, गाजियाबाद में प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी? पीछे तो आपके बहुत भीड़ दिख रही है, प्रशासन वहां पे मौजूद है, प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए विकास, आपको बता दें कि भैया बता दें, लाइव चल रहा है परमठ में खाली
सभी साथियों से कहूँगा कि वो अपने आप को म्यूट कर ले, जब उनसे पूछा जाए तभी वो बोलें। और इसी बीच एक कानपुर से और अहम खबर आ रही है। खेरेश्वर मंदिर में अव्यवस्थाओं का दौर। खेरेश्वर मंदिर में उमड़ी है भीड़। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था में दिखी चूक। कोई लाइन नहीं, कोई व्यवस्थाएं नहीं। मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन को पता ही नहीं। मंदिर प्रबंधन और पुलिस प्रशासन का पता नहीं। लाइन में खड़ी कई महिलाएं दबी। कानपुर के खेरेश्वर मंदिर में भीड़ देखने को मिल रही है, और भारी भीड़, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर मंदिर प्रबंधन और पुलिस की जो व्यवस्था है उसको 0 नंबर दें तो गलत नहीं होगा। तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं प्रवेश के पास चलूंगा। प्रवेश, अगर मुझे सुन पा रहे हो। प्रवेश, अपने आप को अनम्यूट करें। चलिए फिर से हम जुड़ेंगे। जयवीर के पास चलेंगे। जयवीर, मंदिर में जैसे ये तस्वीरें जो दिख रही हैं, ये तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। आप देख सकते हैं एक गेट के बाहर ना कोई लाइन की सुविधा है, ना किसी की कोई सुविधा है, और लगातार वहां जो लोग हैं वो सीधे जा रहे, एक महिला तक दब जाती है। ऐसी व्यवस्था मुझे मंदिरों में नहीं देखने को मिलती, लेकिन अमूमन जिस जगह से ये व्यवस्था, और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है खेरेश्वर कानपुर के, जहां गाजियाबाद में आप खड़े वहां पर भी भीड़ बहुत है। और वहां की क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए विशाल, आपको बता दें कि जो गाजियाबाद का दुधेश्वर नाथ मंदिर है, इस मंदिर के मैं बाहर हूँ और काफी प्राचीन मंदिर बताया जाता है। इसको लेकर जब सावन का जो महीना चलता है तो पुलिस प्रशासन हो या फिर स्थानीय जिला प्रशासन हो, तमाम जो सुविधाएं हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। मंदिर के बाहर मैं मौजूद हूँ और बैरिकेटिंग लगी हुई है। यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग लाइन है और पुरुषों के लिए अलग लाइन है। जो पुरुष भक्त है उनके लिए लाइन अलग लगाई हुई। वही पुलिस प्रशासन की बात करें तो बड़ी संख्या में, यानी काफी ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए जाते हैं, चाहे मंदिर के अंदर हो या फिर मंदिर की बाहरी व्यवस्था। तमाम व्यवस्थाओं पर पुलिस और जिला प्रशासन चाक चौबंद रहता है। समय समय पर जो पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते रहते हैं। और मुख्य मार्ग जो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है, वहां पर भी बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को वन वे कर दिया जाता है। यानी कि जो भारी वाहन है वो सावन के महीने में यहाँ पर प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि आज सोमवार है और सावन का चौथा सोमवार है, तो काफी भीड़। अगर भीड़ की बात करें तो सुबह 3 बजे से यहाँ पर जो भक्तों की लाइन लग जाती है, बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। आप देख पाएंगे कि अभी भी लगभग 9:30 का समय होने को जा रहा है, लेकिन जो भक्तों की लाइन है लगातार लगी हुई है, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और मंदिर प्रशासन बिल्कुल जयवीर, मैं की बात करें तो मंदिर प्रशासन ने भी चाकचौबंद ना हो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। मंदिर के वॉलेंटियर हो या पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन, समस्त यहाँ पर मुस्तैदी के साथ काम करती है। पुलिस कर्मियों की बात करें तो महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात किए जाते हैं, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो तमाम व्यवस्था को देखती हैं। और आप देख पाएंगे कि बैरिकेडिंग लगी हुई है और किसी भी तरह, यानी कि जो लोग हैं उनको केवल बैरिकेडिंग के माध्यम से यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। वीआईपी की बात करें तो वीआईपी प्रवेश यहाँ पर प्रतिबंधित है। आप देख पाएंगे मेरे पीछे जो लाइन है, यहाँ पर बैरिकेडिंग से महिलाएं और पुरुष अपनी अपनी लाइन के अनुसार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अंदर दर्शन कर रहे हैं। हालांकि अंदर की व्यवस्था जिस तरह से चाक चौबंद है, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसकी सराहना की जाए, इतनी कम है। और बिल्कुल मैं रोकूंगा आपको, मैं जयवीर रोकूंगा आपको। पवन तिवारी लखनऊ से हैं। पवन, आप कहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की क्या इंतजाम है? जी आपको बता दें कि स्वयं मौजूद है सरोजनी नगर लखनऊ सियारी महादेव मंदिर में, जहां पर देखिए हमारे पीछे जो है भीड़ काफी दिख रही है इस समय। अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्था के नाम पर 2 पुलिसकर्मी
जो कुछ पुलिसकर्मी जो है महिला और पुरुष कर्मियों को यहाँ तैनात किया था, लेकिन जिस तरह तो सावन के सोमवार में भारी भीड़ उमड़ती है, उसको देखते हुए जो प्रशासन की व्यवस्था वो नाकाफी होती है। प्रशासन की व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन लगातार दावे तो बहुत सारे करता है, लेकिन जब कोई दुर्घटना घटित होती है तो उस समय उसके साथ उनको सुनाई पड़ेगा जो बोलेंगे। लखनऊ के जो मंदिर है वहां पर जिस तरह से जो सावन का सोमवार होता है और भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ उमड़ती है, उसको देखते हुए व्यवस्थाएं जो है नाकाफी हुई साबित हुई है। बात की जाए चाहे कांवरियों की, तो लगातार जिस तरह कांवरियों के सड़क मार्ग पर हादसे हुए हैं, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो कांवरियों के लिए विशेष सुविधाओं की बात करती है, लेकिन अगर बात की जाए उनके लिए तो अलग एक मार्ग, जैसे सावन का पवित्र महीना है, इसमें कांवरिया लगातार चलते हैं, उनके लिए अलग से एक कॉरिडोर बनाना चाहिए जिससे कि दुर्घटनाएं उनके साथ होती है वो ना हो। लेकिन अभी तक सरकार का इस ओर ध्यान नहीं गया है और लगातार हादसे तर हादसे होते जा रहे हैं। बिहार में जो हादसा हुआ है वो काफी दर्दनाक हादसा है, उसको देखते हुए लखनऊ में कुछ व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया, लेकिन फिलहाल जिस तरह से लोग यहाँ पर उमड़ते हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए, व्यवस्था कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रही। आकाश रावत जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आकाश, जहाँ पर आप बिठूर जो नगरी है वहाँ पर तो आप मंदिरों का तांता है, लेकिन जो खेरेश्वर मंदिर वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही बना हुआ है, वहाँ पर कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं देखने को मिली। अभी बिहार में एक घटना हुई जहाँ 8 लोग भीड़ की वजह से ही उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पर जहाँ पर मंदिर खूब हैं, वहाँ पर किस तरीके की तैयारियाँ की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं? आकाश जी मैं आपको बता दूं शिवराजपुर स्थित खेरेश्वर मंदिर में भोर पहर से ही भक्तों का लंबा तांता लगना शुरू हो गया था। उसके बाद से वहां पे पुलिस के इंतजाम भी बहुत ही चाक चौबंद तरीके से किए गए हैं। एडीजीपी और डीसीपी पश्चिम ने कल जाकर वहां पे निरीक्षण किया था और साथ ही वहां के लोगों को वहां की पुलिस टीम को भी इंस्ट्रक्शन दिए थे कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाए और साथ ही जो भी कमियां हैं उन्हें पूरा किया जाए जल्द से जल्द, कि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। अभी क्या हालात है वहाँ पर? पुलिस प्रशासन को सचेत हुआ है कि नहीं हुआ है, कि सिर्फ हवाई बातें चल रही हैं? जी बिल्कुल। अब मैं प्रवेश का रुख करूंगा। प्रवेश, आपको आवाज आ रही है हमारी? प्रवेश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? मधुर के पास चलेंगे। मधुर प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। मधुर, प्रयागराज की क्या स्थिति है? जी 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 हाँ जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि ये सावन का 14 सोमवार है और श्रद्धालुओं में जो है श्रद्धा पूरी तरह से उमड़ के जो है यहाँ पे श्रद्धालु का तांता लगा रहा। सुबह से ही लोग श्रद्धालु यहाँ पे आकर के अपने भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते रहे, जलाभिषेक करते रहे और पानी और जल और दूध उनको चढ़ाते रहे। लेकिन आपको बता दूं कि इसके साथ ही साथ आज ही के दिन ये दुखद घटना बिहार में भी हुई है, जहाँ पे 8 लोग जो है कार के गाल में समा गए और इसी भगदड़ में जो है मौत हुई है और उसके अलावा जो है उसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं, 8 लोग करीब। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक है, बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी सुबह में जो इतनी ज्यादा भीड़ थी, इस समय तो लोग श्रद्धा सुबह 8-9 बजे तक सब करके यहाँ पे करके जा चुके हैं, लेकिन अभी भी लोगों का भक्तों का आना लगा हुआ है। लेकिन सुबह यहाँ पे एक लंबा तांता लगा हुआ था। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे अभी तो फिलहाल मुझे यहाँ पे एक ऐसा शख्स दिखाई पड़ा जो थोड़ा मीडिया से बदतमीजी करते हुए नजर आए। उन्होंने जो है यहाँ पे एक निर्देश किया है और उसको लेकर के जो है अभी चर्चा उसको करेंगे हम आगे। लेकिन ये है कि और बाकी मैं देख रहा हूँ मैं यहाँ पे सब व्यवस्था जो है ठीक ठाक है। इस समय जो है उतनी भीड़ यहाँ पे उपस्थित नहीं है और सुबह मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे ज्यादा भीड़ थी। और जिस तरह की क्या कहते हैं, मैंने बताया कि चौथा सोमवार है तो बहुत बड़ा ये जो है सावन का महीने में चौथा सोमवार, इसके बाद एक ही सोमवार बचेगा 5वां। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर आपका, सुरेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जयवीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रवेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आकाश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से। रेजिडेंट डॉक्टर आज करेंगे देशव्यापी हड़ताल। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या का मामला। दिल्ली से खबर, रेजिडेंट डॉक्टर आज करेंगे देशव्यापी हड़ताल। नाराज रेजिडेंट डॉक्टर आज करेंगे देशव्यापी हड़ताल।
कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या का मामला। देशव्यापी हड़ताल का स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ेगा असर। रेजिडेंट डॉक्टर आज करेंगे देशव्यापी हड़ताल। देशव्यापी हड़ताल का स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ेगा असर। नाराज रेजिडेंट डॉक्टर आज करेंगे देशव्यापी हड़ताल। लखनऊ से खबर है, यूपी के 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर आज करेंगे हड़ताल। ओपीडी समेत मेडिकल कॉलेज की कई सेवाएं रहेंगी प्रभावित। कोलकाता की घटना के बाद डॉक्टर करेंगे स्ट्राइक। यूपी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। कोलकाता की घटना के बाद डॉक्टरों का ऐलान। यूपी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। यूपी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टर करेंगे स्ट्राइक। यूपी के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। गंभीर मरीजों की आपातकालीन सेवा रहेगी जारी। केजीएमयू, एसजीपीजीआई व लोहिया के डॉक्टर करेंगे स्ट्राइक। लखनऊ से खबर, यूपी में आज रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। चार हजार से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर आज करेंगे हड़ताल। लखनऊ से खबर, यूपी में आज रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। ओपीडी समेत मेडिकल की कई सेवाएं रहेंगी प्रभावित। कोलकाता की घटना को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश। कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टर करेंगे स्ट्राइक। यूपी में आज रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर आज करेंगे हड़ताल।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संदीप कृष्णा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, आज स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरे देश की अगर हम बात करें तो चरमराई रहेगी और यूपी में भी वही है। जिस तरीके से जैसे डॉक्टरों ने कलकत्ता की घटना के बाद आज स्ट्राइक की बात कही है। देखिए बिल्कुल, हाँ, कोलकाता की अगर बात करते हैं तो आरजी मेडिकल कॉलेज में जो एक ट्रेनी महिला डॉक्टर थी उसके साथ दरिंदगी का शिकार हुई, इसके खिलाफ जो है अब लगातार आक्रोशित हो चुके हैं। ये जो डॉक्टर हैं वो लगातार जो है इसका विरोध कर रहे हैं और इसके संबंध में लगभग अगर हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो लगभग उत्तर प्रदेश में 2000 से अधिक जो है डॉक्टर हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जिनकी हर जगह पे ड्यूटी लगती है और वो हड़ताल पर जाने की बात कही गई है। हालांकि कुछ जगहों पर इसका विरोध किया जाएगा और कुछ जगहों पर यहाँ लगातार काम जो है वो चलते रहेंगे। जैसे कि लखनऊ का जो ट्रामा सेंटर है, यहाँ पर जो है इमरजेंसी में काम जो है वो करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर काम बाधित होगा तो निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमरा जाएंगी। लेकिन फिलहाल कुछ हॉस्पिटलों की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है ओपीडी वगैरह जो अन्य सेवाएं हैं वहाँ पर जो है ये काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे में कुछ जगहों पर विरोध देखा जा रहा है और कुछ जगहों पर जो है काम करते हुए ये डॉक्टर जो है वो देखे जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोलकाता के इस मामले से लेकर के लगातार इसका विरोध जो है वो किया जा रहा है और ये विरोध को जिनका करने का साफ तौर पर मकसद है कहीं ना कहीं जो ये रेजिडेंट डॉक्टर हैं इनकी सुविधाएं जो है वो बढ़ाई जाए और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो महिलाओं के साथ में जो दरिंदगी हुई है उसके खिलाफ पूरे देश भर में ये आक्रोशित है, तभी ये लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका। गंभीर मरीजों को आपातकालीन सेवाओं में दिक्कतें आएंगी, केजीएमयू एचजीपीसीआई लोहिया के डॉक्टर करेंगे हड़ताल। दिल्ली से खबर है, एनसीआर में मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर में छाए रहेंगे बादल। दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर में छाए रहेंगे बादल। दिल्ली एनसीआर में हो सकती है हल्की बारिश। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की उम्मीद। दिल्ली से खबर, एनसीआर में मौसम विभाग की चेतावनी। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष के बीच रविवार को जमकर जुबानी जंग हुई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति भी अडानी मनी हेराफेरी घोटाले से जुड़ी कथित ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी। इस रिपोर्ट को देखिए। जमकर जुबानी जंग हुई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति की अडानी मनी हेराफेरी घोटाले से जुड़ी कथित ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी है। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस सांसद मनिकम टेगोर ने हिंडनबर्ग आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की है। It's a very serious report has come yesterday, the Hindenburg revelation, and we all know that the SEBI chairperson, whose involvement in protecting Adani's misdeeds in the previous 2023 issue, and we had, in that time itself we were asking for a JPC to look into the Adani mega scam. After this, the government can't hide anything, and it's a time for JPC because SEBI like institutions are captured by Adani is dangerous for the crores of investors in India.
आरजेडी सांसद और विपक्षी गुट इंडिया के सहयोगी मनोज झा ने भी हिंडनबर्ग के लगाए गए आरोपों की जांच जेपीसी से कराने की मांग की है। हमारे सिस्टम की रिगिंग कैसे हो गई, हमारी आर्थिक प्रणालियां कैसे कैप्चर कर ली गई हैं, जहां इस लेवल का भ्रष्टाचार और उसकी पर्दादारी की कोशिश होती है। आप किसी मिसडीड के लिए, फाइनेंशियल मिसडीड के लिए सेबी में कंप्लेन करते हैं और सेबी के खुद के ही दामन पे सैकड़ों दाग है, और फिर आज ही कई लोग शुरू कर देंगे हमारे प्यारे तिरंगे को लेकर के स्टेटमेंट आएगा, इससे बाज आए। और जो हमारे बाकी कलीग्स कह रहे हैं कि नथिंग शॉर्ट ऑफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कैन अनकवर द रियलिटी। विपक्षी दलों के आरोपों के उलट सत्तारूढ़ बीजेपी ने उनकी आलोचना की है और रिपोर्ट के समय पर सवाल उठाया है। भारत की जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में आई हुई हिंडनबर्ग के द्वारा एक रिपोर्ट आना और 7 समंदर पार से उठे हुए उस सुर का विपक्ष के द्वारा यहां से बैठ के ताल लगाना, और उससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि उसका संसद सत्र के साथ संबंध बनाना। अब ये षड्यंत्र बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि भारत के अंदर वो अराजकता और अस्थिरता और विशेषकर आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं। इसलिए ये इस बार की बात नहीं है, पिछले कई वर्षों में मैं सारे लोगों से कहता हूं, जाके चेक कर सकते हैं, भारत के संसद सत्र से ठीक पहले या सत्र के दौरान ही विदेश से कोई चीज क्यों छप के आती है। तब मैं सीधे आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को यह पता था कि सत्र के दौरान रिपोर्ट। इस बीच सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें निराधार और सच्चाई से परे बताया है। न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रतलाम से। कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में 6 लोग हुए घायल। सभी को जवारा सिविल अस्पताल भेजा गया। सभी देवास जिले के हैं जो देव दर्शन करने जा रहे थे। जवारा उज्जैन रोड के पास यह हादसा हुआ है। सभी देवास जिले के हैं जो देव दर्शन करने जा रहे थे। हादसे में 6 लोग हुए घायल। सभी को जवारा सिविल अस्पताल भेजा गया। अभी जो है बड़ौदा की 108 के द्वारा बड़ौदा के पास एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ से जो है 6 लोग थे बोलेरो में, उनमें से जो है 6 ही घायलों को यहाँ पे लाया गया। उसमें से एक की हालत थोड़ी गंभीर है और बाकी 3 को जो है 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं और एक जो है वो ठीक है। तो अभी हम लोगों ने प्राथमिक उपचार करके, क्योंकि सभी लोग एक साथ के ही थे, तो हम लोगों ने उनको मेडिकल कॉलेज रिफ़र किया। सर कुछ मालूम पड़ा कहाँ से कहाँ आ रहे थे लोग, किस तरह एक्सीडेंट होता है? ये तो अभी कहीं ये मतलब कहीं धार्मिक स्थान पे गए थे ऐसे, उसमें से जो एक आदमी कॉन्शियस था वो बता रहा था और उसी दौरान शायद इनकी किसी ट्रक से टक्कर हुई है और उसके बाद ये हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। भारत मंडपम में समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। सीएम सड़क परिवहन राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर समीक्षा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर। आज शाम 4 बजे
दिल्ली पहुंचेंगे सीएम, भारत मंडपम समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। सड़क परिवहन राजमार्ग परियोजना को लेकर समीक्षा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। भारत मंडपम में समीक्षा बैठक में शामिल होंगे।